बीपीएससी की परीक्षा ये सिर्फ एक एग्जाम नहीं है, ये एक सिविल सेवक बनने का सफर है। और किसी भी सफर पर निकलने से पहले सबसे जरूरी क्या होता है, उसका नक्शा, उसका रास्ता समझना। तो आज हम बीपीएससी के सिलेबस को समझेंगे, जो इस सफर का नक्शा है। ये सफर बेशक चुनौतियों से भरा है, लेकिन अगर नक्शा सही हो तो हर पड़ाव को पार किया जा सकता है। तो चलिए साथ मिलकर पहला कदम उठाते हैं। आज हमारे सफरनामे में हम कई अहम पड़ावों से गुजरने वाले हैं। हम प्रीलिम्स से शुरू करेंगे, फिर मेंस की बड़ी चुनौती को देखेंगे, ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनने की बात करेंगे और इंटरव्यू के आखिरी पड़ाव तक पहुंचेंगे। और आखिर में हम बात करेंगे कि अपनी खुद की जीतने वाली रणनीति कैसे बनाई जाए। इस सफरनामे का पहला और सबसे बड़ा उसूल है अपने रास्ते को जानना। और हमारा रास्ता है बीपीएससी का सिलेबस। इसको समझना ही तैयारी की पहली सीढ़ी है। तो चलिए सफर के पहले पड़ाव पर चलते हैं, जो है प्रारंभिक परीक्षा या प्रीलिम्स। इसे मेंस का दरवाजा भी कह सकते हैं, क्योंकि ये एक क्वालिफाइंग स्टेज है। प्रीलिम्स की नींव कुछ कोर सब्जेक्ट्स पर टिकी है, जैसे कि जनरल साइंस, भारत और बिहार का इतिहास और भूगोल, इंडियन पॉलिटी और हाँ, इंडियन नेशनल मूवमेंट। ये वो हिस्सा है जिसे बहुत गहराई से पढ़ना होता है। और एक बात हमेशा याद रखनी है, बिहार की भूमिका पर हमेशा एक खास फोकस रहता है। कोर सब्जेक्ट्स के साथ साथ कुछ डायनामिक विषय भी हैं। डायनामिक मतलब जो लगातार बदलते रहते हैं, जिनके लिए आपको हर दिन अपडेट रहना पड़ता है। इसमें आते हैं नेशनल, इंटरनेशनल और बिहार के करंट अफेयर्स और आज़ादी के बाद की भारतीय और बिहारी अर्थव्यवस्था। अच्छा, प्रीलिम्स का दरवाजा पार करने के बाद आती है असली चुनौती, मुख्य परीक्षा, जिसे हम मेंस कहते हैं। ये डिस्क्रिप्टिव होती है, यानी इसमें लिखना होता है, और यहीं से फाइनल मेरिट लिस्ट की कहानी शुरू होती है। तो मेंस का ढांचा कैसा है? इसमें 3 पेपर होते हैं, जनरल स्टडीज पेपर 1, जनरल स्टडीज पेपर 2 और एक जनरल हिंदी का पेपर, जो सिर्फ क्वालिफाइंग होता है। चलिए जीएस पेपर 1 को थोड़ा करीब से देखते हैं। इसमें मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री और कल्चर तो है ही, साथ में नेशनल और इंटरनेशनल करंट इवेंट्स भी हैं। लेकिन इसका एक बहुत ही खास हिस्सा है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, ग्राफ्स और डायग्राम्स का। और हाँ, जैसा मैंने पहले कहा, स्वतंत्रता संग्राम में बिहार की भूमिका, जैसे संथाल विद्रोह या चंपारण सत्याग्रह, ये हमेशा हॉट टॉपिक्स रहते हैं। अब आते हैं जीएस पेपर 2 पर। ये पेपर असल में एक होने वाले प्रशासक की समझ को परखता है। इसमें इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी और ज्योग्राफी और हमारी जिंदगी में साइंस और टेक्नोलॉजी की भूमिका जैसे जरूरी विषय शामिल हैं। अच्छा, अब बात करते हैं हिंदी के पेपर की। ये मेंस में एक बहुत ही जरूरी पड़ाव है, जिसे पार करना ही होता है। इसे पास करने के लिए आपको बहुत ज्यादा स्कोर नहीं करना है, पर इसे हल्के ने भी नहीं ले सकते। 100 में से कम 30 नंबर लाने ही होते हैं। लेकिन सबसे काम की बात, इसके नंबर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ते। मतलब ये आपकी रैंक तय नहीं करेगा, बस इसे पास करना जरूरी है। ये एक क्वालिफाइंग पेपर है। मेंस में एक और बहुत बड़ा प्लेयर है, वो है वैकल्पिक विषय, यानी आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट। ये एक ऐसा फैसला है जो आपकी रैंक पर बहुत गहरा असर डाल सकता है, क्योंकि यहाँ अपनी पसंद के सब्जेक्ट में महारत दिखाने का मौका मिलता है। और जब पसंद की बात आती है तो बीपीएससी आपको काफी विकल्प देता है। कुल 34 अलग अलग विषयों में से कोई एक चुन सकते हैं। मतलब रेंज देखिए, एक तरफ एग्रीकल्चर जैसा तकनीकी विषय है, तो दूसरी तरफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जैसा ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट। सही विषय वही है जिसमें आपकी गहरी रुचि हो और जिसका स्टडी मटेरियल आसानी से मिल जाए। अच्छा, सारे रिटन एग्जाम्स पार करने के बाद सफर का आखिरी और सबसे अहम पड़ाव आता है, वो है इंटरव्यू, यानी साक्षात्कार। ये सिर्फ ज्ञान का टेस्ट नहीं है, ये आपकी पर्सनैलिटी, आपकी बातचीत करने के तरीके और आपकी प्रशासनिक सोच का टेस्ट है। और इसके महत्व को कम मत आंकिएगा। इंटरव्यू के लिए पूरे 120 नंबर होते हैं, जो आपके फाइनल रैंक को बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। तो सवाल उठता है कि इस सबसे जरूरी पड़ाव की तैयारी आखिर करें तो कैसे करें? देखिए, इसका कोई तय सिलेबस तो नहीं है, लेकिन तैयारी का एक साफ सुथरा ब्लूप्रिंट जरूर है। आपको बिहार पे फोकस करते हुए करंट अफेयर्स, अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट में हो रही नई बातें, नेशनल इंटरनेशनल मुद्दे और बिहार सरकार की नीतियों पर गहरी पकड़ बनानी होगी।
तो हमने बीपीएससी के इस सफरनामे का पूरा नक्शा देख लिया है। अब सवाल सिलेबस जानने का नहीं है, बल्कि उस पर चलने का है। अब समय है अपनी खुद की रणनीति बनाने का। और किसी भी रणनीति का सबसे कारगर हिस्सा क्या होता है? इसका जवाब है पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करना। इससे ना सिर्फ आपको एग्जाम का पैटर्न समझ आता है, बल्कि आपकी तैयारी को एक सही दिशा भी मिलती है। इस सफर का नक्शा अब हमारे सामने है और हर मंजिल की जानकारी भी है। अब सवाल सिर्फ एक है, क्या इस सफर पर पहला कदम उठाने का वक्त आ गया है?